और उधर राहुल गांधी ने पुणे हादसे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से निबंध क्यों नहीं लिखवाए जाते। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बना रहे हैं जहां न्याय भी दौलत की मोहताज है। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का, 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? सियासी समर के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण और महाराजगंज का दौरा किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज ओडिशा का दौरा था। और इसी दौरान दोनों तरफ से विपक्षी गठबंधन पर जोरदार प्रहार भी किए गए। देखिए। आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना। बिहार से लेकर ओडिशा तक धुआंधार प्रचार, विपक्ष के खिलाफ मोदी शाह का डबल प्रहार, 4 जून वाली ललकार, अब की बार 400 पार। पांच चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है। यही वजह है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में पीएम मोदी ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नेहरू जी एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके विरोध किया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी गठबंधन को राम मंदिर के मुद्दे पर भी घेर लिया। ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर मंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन रामलला के हाथ जाने की फुर्सत नहीं है। बिहार के महाराजगंज में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घोटालेबाजों का सम्मेलन करार दिया। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। उधर ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 चरणों में ही 300 पार का ऐलान कर दिया। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है, इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है।
बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। यही वजह है कि पूरा एनडीए चुनाव में ब्रांड मोदी को धार देने में जुटा है। बिहार के छपरा में चुनाव के बाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। आज सुबह आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हुआ, खूनी संघर्ष में बदल गया। छपरा में कल ही मतदान हुआ था। पुलिस ने 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी, तो वहीं पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। बिहार के छपरा में बवाल। चुनावी हिंसा, सियासी संग्राम, 2 चरण बाकी, आर पार की लड़ाई। ये तस्वीरें बिहार के छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की हैं। ये वो तस्वीर है जिसने बिहार की चुनावी लड़ाई को हिंसा में बदल दिया है। आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बिहार के छपरा में हुई हिंसा में एक आदमी की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं। कार्यकर्ता जब शव लेकर चौक पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में फिर झड़प हुई। पुलिस ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यहाँ पे मौजूद है पुलिसकर्मी, लगातार जो है एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि रमाकांत सोलंकी जो बीजेपी के एक बड़ा नाम है छपरा के, उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो बाइक है जो जिस युवक की हत्या हुई है, उसकी ये बाइक है। आप देख सकते हैं कि बाइक क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो इसमें बड़ी खबर जो इस बात निकल करके आ रही है कि जो 2 बीजेपी कार्यकर्ता है जो बीजेपी से रिलेटेड है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और छपरा में अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले 2 दलों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने हंगामा किया था। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। अब समझिए कि पूरा विवाद कैसे बढ़ा। कल वोटिंग के दौरान आरजेडी की सारण से प्रत्याशी रोहिणी आचार्य छपरा के एक बूथ पर पहुंची थी। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। टाइम ओवर हो गया, आप बूथ छपवाने। उनके बूथ पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य पर लोगों से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कल किसी तरह पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन एक दिन बाद फिर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं। भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं। इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए। जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं है कि ये 2005 के पुरानी वाली सरकार नहीं है कि आप चुनाव में हंगामा करेंगे, आपराधिक घटनाएं करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और जिसके भी संरक्षण में दिया है, उन सबको महंगा पड़ेगा और पूरी तरह से उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। 5वें चरण में सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सारण सीट पर वोटिंग के दौरान और उसके बाद जबरदस्त हंगामा और हिंसा हुई, जिसे लेकर अब सियासी तकरार भी जारी है। यूपी के आजमगढ़ में अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक एसपी समर्थक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पिछले दिनों प्रयागराज और फूलपुर में भी अखिलेश की रैली हुई, जिसमें समर्थक बेकाबू हो गए। दोनों रैलियों को अखिलेश और राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे, लेकिन भीड़ के बेकाबू होने पर दोनों नेता बिना ज्यादा बोले लौट गए थे।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया करीब 14 महीने से तिहाड़ जेल में हैं और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दूसरी बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट और 2 बार ट्रायल कोर्ट से भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। थाईलैंड में लंदन से आ रही एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इमरजेंसी लैंडिंग में एक यात्री की मौत हो गई, 30 यात्री घायल हो गए। सिंगापुर एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि विमान टर्बुलेंस में फंस गया था और विमान झटके के साथ 6000 फीट नीचे गया। बैंकॉक में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गुजरात से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रही है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। चारों में से 2 आतंकी पहले भी 8 बार भारत आ चुके हैं। सोने की तस्करी में शामिल आतंकी मोहम्मद फारिस ने ड्रग्स का कारोबार करने का खुलासा किया। आतंकी मोहम्मद रासदीन के खिलाफ श्रीलंका में 5 मामले दर्ज हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और देश के दुश्मन हिंदुस्तान में खून बहाने की साजिश रच रहे हैं। इसी बीच गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के इन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों की पहचान मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद नसदीन के तौर पर हुई है। ये चारों श्रीलंका के नागरिक बताए जा रहे हैं जो आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य हैं। आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए ये भारत की धरती पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि ये अपनी साजिश में कामयाब हो पाते, गुजरात एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सभी आतंकी श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे और उसके बाद ये अहमदाबाद आए। ये बात भी सामने आ रही है कि इन आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। कहा जा रहा है कि ये सभी आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए अपने हैंडलर का अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे, जहां से इनको हथियार भी मिलने वाले थे, लेकिन इनकी साजिश मिट्टी में मिल गई। फिलहाल एटीएस इनके नापाक मिशन के बारे में पूछताछ कर रही है। जांच पड़ताल से साफ हो जाएगा कि आतंकियों के टारगेट पर कौन से शहर थे। आतंकियों के अहमदाबाद से पकड़े जाने के बाद गुजरात पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। आतंकवादी प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेटના સક્રિય સભ્યો છે અને એ 4 લોકો સંપૂર્ણપણે આઈસિસની જે આઈડિયોલોજી છે એ આઈડિયોલોજીમાં રેડિકલાઇઝ થઈ ગયા છે। पिछले साल अगस्त में भी एटीएस ने अलकायदा से संबंधों के आरोप में राजकोट से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में अपने पैर पसारने के लिए काफी वक्त से कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से इनके मंसूबों पर तगड़ा प्रहार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करेंगे शहडोल की युवक की ये कैसी आस्था है। काली मंदिर में जीप काटकर चढ़ाने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। देवी को खुश करने के लिए अपनी जीप काट दी। 3 घंटे तक मंदिर में बेहोश पड़ा रहा युवक। गंभीर अवस्था में फिल्म मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। खैरहा थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। काली मंदिर में जीप काटकर चढ़ाने का प्रयास युवक के द्वारा किया गया। जीप उसके द्वारा काटी गई और 3 घंटे तक लगभग वो बेहोश वहां पर पड़ा रहा। फिर जब लोगों ने देखा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इसे आस्था कहें, अंधविश्वास कहें, आखिर क्या कहें? इस तरह के मामले लगातार जो है सामने आते रहते हैं। जी हाँ, ये आदिवासी अंचल में इस प्रकार के मामले हमेशा सामने आते रहते हैं। जो युवक जिसने जीभ काटी थी उसकी जो अभी स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है उसकी जीभ पूरी तरह कटी नहीं थी, आधी जीभ कटकर मुंह के अंदर ही फंस गया था, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण उसकी हालत थोड़ी सी खराब हुई थी। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही। पुलिस का कहना है कि जैसे युवक कुछ बोलने की स्थिति में आएगा तो आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अभी कैसी स्थिति बनी हुई है, इस बारे में कुछ जानकारी दे पाए हैं डॉक्टर, या पुलिस भी मौके पर पहुंची होगी? और डॉक्टर्स का कहना है कि युवक खतरे से बाहर है, उसकी जान सुरक्षित है। डॉक्टर्स की टीम लगातार देखरेख कर रही। डॉक्टर्स का कहना है कि खून शरीर से ज्यादा निकल गया है, इस कारण से थोड़ा सा इलाज की आवश्यकता है। वहीं पुलिस लगातार युवक के साथ बनी हुई है। पुलिस के जो युवक के परिजन हैं उनसे पूछताछ कर रही है। अभी प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि लगभग 2 बजे के आसपास युवक घर से काम को के बहाने घर से निकला था, लेकिन वह एक सुनसान मंदिर में जाके उसने इस घटना को अंजाम दिया है।